जिनके जिनके झंडे यूपी में मचाए धूम धूम, जिनके झंडे यूपी में मचाए धूम। चुरा ले गया सीता को, वो राम को समझा बड़ा नहीं। करने को राम का संख्या चल रावण ना चला नहीं। चुरा ले गया सीता को, वो राम को समझा बड़ा नहीं। ने लंका दशकंधर को खड़ा नहीं। सारी लंका जली लेकिन बेशरम रावण ना जला। तो सारी लंका जली लेकिन बेशरम रावण ना जला नहीं। एक नाथ घर दूषण मर गए लेकिन तंकर चला नहीं। अपने जीते जी रावण ने सीता को लौटाया नहीं। सातों तक लड़ा रावण न चले प्रभु की कला नहीं। एक विभीषण ना देते तो राम को होता भला नहीं। कि कभी भी ना पाते थे मोम को भी। तो 7 रोज तक लड़ा रावण चली प्रभु की कला नहीं। एक विभीषण ना देते तो राम का होता भला नहीं। तो वेद विभीषण ना देते तो राम का होता भला नहीं। वेद विभीषण ना देते तो राम का होता भला नहीं। कभी भी ना पाते था मोह का वो भी ढला नहीं। साधु से गाने वाला कोई घर में तेरे पला नहीं। जवाब तू क्या देगा जब भेजे में तुम्हारे। और सुभाष भैया आप बता रहे हो कि बलराम तुम क्या गा रहे हो, अपने गीत गा रहे हो, इसमें कौन सी विशेषता है। अरे श्रीमान जी तुम्हारे समझ में नहीं आया, मैंने दर्शाया था। और एक कहावत बड़ी पुरानी है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैंने श्रीमान जी जो कृष्ण लीला आपने उठाया पहले चक्र में, और अभी पूरी रात बीती नहीं, आप भटक रहे हो इधर उधर। कहीं महाभारत गा रहे हो, कहीं कुछ गा रहे हो, जबकि पहले गीत से ही पता नहीं क्या हो गया है आपको। ध्यान दीजिएगा कहना क्या है। और एक बात कहना है क्या, ध्यान दीजिएगा। भास्कर भैया एक मिनट ध्यान लेना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जिसके बाजुओं में दम होता है वो किसी से इनकार नहीं करते हैं। तो देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि देसी का विदेशी, अरे देसी का विदेशी एक सिलेंट अयोध्या है। सुभाष भैया ये आपके जवाब से नहीं, मतलब मैं 2 लाइन बोल रहा हूं आपके उस बात पर, उसके बाद मैं चल रहा हूं आपके जवाब की तरफ। अरे देसी कहा विदेशी, अरे एक सिलेंट अयोध्या है। टॉप टैलेंट अयोध्या है। टॉप टैलेंट अयोध्या है। टॉप टैलेंट अयोध्या है। टॉप टैलेंट अयोध्या है। देसी का विदेशी एक सिलेंट अयोध्या है। टॉप टैलेंट अयोध्या है। टॉप टैलेंट अयोध्या है। टॉप टैलेंट अयोध्या है। टॉप टैलेंट अयोध्या है। नाम भास्कर इनका करते उजाले, यानी यथा नामे तथा गुणे। भास्कर भगवान सूर्य को कहते हैं। नाम भास्कर इनका करते उजाले, प्रेम पुजारी पक्के श्याम रंग वाले। प्रेम पुजारी पक्के श्याम रंग वाले। लोधनपुरवा में
क्षण हमारे गुरु जी के कर्म द्वारा प्रदान हुआ, साबिर खलीफा जी के कर्म द्वारा प्रदान हुआ। और प्रमोद भैया मैं कह रहा हूं 2 मिनट आप और बैठ जाइए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। कहना क्या है, देश और विदेश में है अवधि बुना के, देश और विदेश में है बिरहा सुना के, अवध किसान अपनी हिंदी को बढ़ाते, अवध किसान अपनी अवधि बढ़ाते। अरे बिरहे में जवाब ये सिर्फ उस बात का जवाब है जो आपने कहा कि जिसके पास दम होगा वो गाएगा। और मैं ये भास्कर भैया से अनुरोध कर रहा हूं इसी बात को लेकर कि आप यहां से लेकर विदेश तक की सऊदी विरहा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे एक मांग है कि बिरहे में हो ना ये टूना, अरे बिरहे में हो सुनिए टूना, मेंट अयोध्या है, टाप टैलेंट अयोध्या है, टाप टैलेंट अयोध्या है, टाप टैलेंट अयोध्या है, टाप टैलेंट अयोध्या। आइए उधर बड़े अच्छा वेद भैया ने गाया है और महाभारत में चले गए। उससे पहले श्रीमान जी हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी में आए हैं। मैं फिर श्रीमान जी आपको उधर लाने का प्रयास कर रहा हूं और महाभारत का जवाब महाभारत से गाया जाएगा। लेकिन कहना क्या है, एक रोज आनंद कंद, अरे हर चंद नंद घर श्याम सुनो, और के बालेपन के मित्र सुदामा के पहुंचे हैं धाम सुनो। एक रोज आनंद कंद हर चंद नंद घर श्याम सुनो, बालेपन के मित्र सुदामा के पहुंचे हैं धाम, ये बालेपन के मित्र सुदामा के पहुंचे हैं धाम सुनो। हाथ जोड़कर कहे सुदामा, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर कहे सुदामा, मन में खुशी तमाम सुनो। आओ बैठो गिरवरधारी, आओ बैठो, आओ बैठो गिरवरधारी, करता विनय गुलाम, तो आओ बैठो गिरवरधारी, करता विनय गुलाम सुनो। बड़े जोर से भूख लगी है केसो कहे कलाम, ये बड़ी जोर से भूख लगी है केसो कहे कलाम सुनो। जल्दी भोजन मुझे करा दो करो मित्रिया, जल्दी भोजन मुझे करा दो करो मित्र ये काम, ये जल्दी भोजन मुझे करा दो करो मित्र ये काम सुनो। कहे सुदामा क्या खाओगे गरी और बादाम सुनो, दूध की खिचड़ी मुझे खिला दो बोल उठे। कहा कि जल्दी भोजन मुझे करा दो करो मित्र ये काम सुनो। अरे कहे सुदामा क्या खाओगे गरी और बादाम सुनो, तो कहा मूंग की खिचड़ी मुझे खिला दो, अरे दिल को मिले आराम सुनो। और मूंग की खिचड़ी लगी बनाने तभी सुदामा बाम सुनो, मूंग की खिचड़ी लगी बनाने तभी सुदामा बाम सुनो। कसम सुदामा चले नहाने हाथ में धोती थाम, सारंग सुदामा ने कहा बात बिहारी, मैंने सुना विचित्र बड़ी लीला तुम्हारी, मैंने सुना विचित्र बड़ी लीला तुम्हारी, माया मुझे दिखला दो अपनी सुनी है मुरारी, माया मुझे दिखला दो जरा अपनी मुरारी। कहा कन्हैया ने ये कर गई इच्छा तुम्हारी, लीला तुम्हें दिखला दूंगा लीला तुम्हें, माया तुम्हें दिखला दूंगा तुम मानो हमारी। बातें करते ये पहुंच गए नदिया पे मुरारी, तो करने को स्नान नदी में कपड़ा तुरंत उतारा है, अरे सुदामा पानी में यो जैसे डुबकी मारा है, चले गए दूसरे देश में घर की याद। उधर भगवान कन्हैया से सुदामा जी ने कहा कि मैंने सुना है आपकी माया बड़ी विचित्र है। कहा जब बड़ी विचित्र माया है मुझे एक बार अपनी माया दिखा दीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है दिखा दूंगा। और जब नहाने के लिए पहुंचे सुदामा महाराज ने
ने जैसे डुबकी मारा तो इस देश से छोड़कर विदेश में निकल गए। ध्यान दीजिएगा कि हले कन्हैया पानी में ये जैसे डुबकी मारा है, अरे चले गए दूसरे देश में, घर की याद बिसारा है। तो चले गए दूसरे देश में, घर की याद बिसारा है। चले गए दूसरे देश में, घर की याद बिसारा है। दूसरा शादी किया सुदामा, झेल रहे सुख सारा है। दूसरा शादी किया सुदामा, झेल रहे सुख सारा है। लड़की लड़का किया है पैदा, लड़की लड़का किया है पैदा, 36 बरस गुजारा है। लड़की लड़का किया है पैदा, 36 बरस गुजारा है। एक दिन राजा मरा नगर का, एक दिन राजा मरा नगर का, जो पर जो का प्यारा। तो एक दिन राजा मरा नगर का, जो पर जो का प्यारा है। नियम वहाँ का ऐसा था, ना सुनिए कहे हमारा है। राजा से चले ब्राह्मण राजा के साथ, कहा कि नियम वहाँ का ऐसा था, ना सुनिए कहीं पवारा है। अरे राजा के संग जले ब्राह्मण, ये कानून करारा है। अरे उस नगर का नियम था कि अगर राजा मरेगा तो उसके साथ में एक ब्राह्मण को जिंदा जलाया जाएगा। और इधर ध्यान दीजिएगा, कहा राजा के संग जले ब्राह्मण, ये कानून करारा है। अरे उसी नियम में फंसा सुदामा, पकड़ा गया बेचारा है। तो लाश के साथ चले सुदामा, जहां समुद्र धारा है। ये लाश के साथ चले सुदामा, जहां समुद्र धारा है। चिता पर रखी लाश गई, जो सुलग रहा है अंगारा है। रूह सुदामा की काटी तो मुंह से बचा। अरे सुदामा ने कहा कि इतना मैं ऐश कर रहा था तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। तो देखिए सुदामा जी करते क्या है। उधर सुदामा को ही पकड़ लिया गया कि इतना विद्वान ब्राह्मण भैया ने कहा कि सुदामा दलितर रहे। सुभाष भैया, इसे अगर किसी देवी, इतने महान व्यक्ति सुदामा जी, और आप बताओ तो दलितर रहे, और भगवान न करे गौ कन्हैया कोप जाए। अगर कोप जाए तो भगवान ने जाने, तुम्हारे ऊपर गौ घूम जाए। इसलिए किसी महापुरुष को ऐसा बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। मैंने बताया कि अपने मित्रता निभाने के लिए वो चले श्रापित थे, इसलिए सुदामा महाराज ने खा लिया। तो बताओ तो सुदामा दलितर रहे, बुखार रहे, खाए नहीं। जाओ अगले जन्म में तुम दलितर हो। वैसे हम मनाए तो नहीं, भगवान ऐसा ना करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा उधर होता क्या है। कहा चिता पर रख लाश गई, ये सुलग रहा अंगारा है। अरे रूह सुदामा की कापी, तब मुंह से वचन उचारा है। और कह रहे हैं, अरे हे मुरारी सुन लियो, हे मुरारी सुन लियो, तो कच्चे नहीं करे जान हमारी। हे मुरारी सुन लियो, हे मुरारी सुन लियो, हे मुरारी सुन लियो, कच्चे नहीं करे जान हमारी। हे मुरारी सुन लियो, हे कच्चे नहीं करे जान हमारी। हे मुरारी सुन लियो। आज यहाँ अन्याय हो रहा, गई है हमें जलाई, गई है हमें जलाई, आ गई है हमें जलाई। अरे कहा इस बागे नहा गया, वो जल्दी आग लगाई। अब तो हुक्म मिला सरकारी, है मुरारी, अब तो हुक्म मिला सरकारी। सुदामा महाराज से कह रहे जल्दी नहाए के आओ, और चिता पर बैठो, आग लगाई, हम लोग जाएंगे अपने घरे। सुदामा महाराज सोचे जितने देर हो जाए उतने ठीक है, 2-4 मिनट तो जितना रहे करी। ध्यान दीजिएगा। और 101 रुपए का अपना
पुरस्कार हमारे उस्ताद जी के कर कमों द्वारा प्रदान हुआ। चढ़वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना कहना है। अरे कहे सिपाही निकर कयावे, कहे सिपाही निकर कयावे, जलद आग लगाई अब तो हुक्म मिले सरकारी। हे मुरारी, हे मुरारी सुन लियो, हे मुरारी सुन लियो, अब तो हुक्म मिला सरकारी। हे मुरारी सुन लियो, अब तो हुक्म मिला सरकारी। हे मुरारी मारा डुबकी पे प्रसुदामा सुनिए जरा सुनैया। हे मारा डुबकी पे प्रसुदामा सुनिए जरा सुनैया, सुनिए जरा सुनैया, आज सब सुनिए जरा सुनैया। अरे आई कमी करे उसी घाट पर, अरे जहाँ खड़े कन्हैया और एक मोहन मुझसे कुमारी। हे मुरारी सुन, हे मोहन मुझसे कुमारी। हे मुरारी सुन लियो, हे मोहन मुझसे कुमारी। हे मुरारी सुन लियो। ₹51 का पुरस्कार हमारे बड़े भैया और हमारे अखाड़े से पगड़ेबंद खलीफा ने राम अजोड़े भैया जी के कर कमों द्वारा प्रदान हुआ। ₹51 का पुरस्कार भैया का चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना। आशीर्वाद में कहना क्या है? देखा विप्र सुदामा की सागर तट पे घनश्याम खड़े, अरे बात न उनसे किया सुदामा, घर की ओरी दौड़ पड़े। अरे तो पीछे पीछे भगे कन्हैया, पीछे पीछे, ये पीछे पीछे भगे कन्हैया, कहाँ मित्र हो जाओ खड़े। पीछे पीछे भगे कन्हैया, कहाँ मित्र हो जाओ खड़े। इंतजार कर रहा आपका लिए नहाने, इंतजार कर रहा आपका लिए नहाने के कपड़े, इंतजार कर रहा आपका लिए नहाने के कपड़े। सुनी किशन के बात सुदामा और बड़ी उलझन में पड़े। अरे सुनी किशन की बात सुदामा और बड़ी उलझन में पड़े। अरे मन में सोचा इतने दिन क्या यही कन्हैया रहे खड़े। तो दौड़ के आए घर में तो बीबी के तेवर हुए बड़े। ये दौड़ के आए घर में तो बीबी के तेवर हुए खड़े। काल अभी तक उबल न पाई इतनी जल्दी। यानी जब वहां 36 बरस बिताने के बाद भगवान सुदामा ने कन्हैया को याद किया और जब यहां निकले तो भगवान कन्हैया खड़े हैं और सुदामा घर की तरफ भगे। तो कन्हैया ने कहा कि भैया जाते कहाँ हो, मैं तो नहाने के कपड़े लिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। जब इतनी बात सुदामा ने सुना तो कहा मुझे तो 36 बरस बीत गया, इसका मतलब कन्हैया अभी तक यहीं खड़े रहे। और जब घर पे पहुंचे तो आई के पहुंचे घर पे तो बीबी के तेवर हुए कड़े। आई के पहुंचे घर में तो बीबी के तेवर हुए खड़े। अरे कहा दाल अभी तक उबल न पाई, इतनी जल्दी आन पड़े। सुदामा जी की पत्नी ने कहा मेरी तो भी दाल ही नहीं उबल पाई और तुम इतनी जल्दी नहा के वापस आ गई। और जब सुदामा महाराज ने ये बात सुना तो कह रहे कि बीते 36 वर्ष हमारे मैं रहा सिकंजे में जकड़े और कि इनकी दाल उबल ना पाई, इनकी दाल
इनकी दाल बनना पाई चरण कन्हैया के पकड़े, इनकी दाल बनना पाई चरण कन्हैया के पकड़े। मुझे बता दो मनमोहन ये कैसे है साहब, मुझे बता दो मनमोहन ये कैसे है सारे लफड़े। बोले बोले मुरारी सुनिए ये दाया की झलक है, बोले मुरारी सुनिए ये दाया की झलक है। ब्रजराज पे नटराज के छाया की झलक है, ब्रजराज पे नटराज के छाया की झलक है। देखा अभिनय आप जो माया की झलक है, कहा देखा अभी जो आप माया की झलक है। अरे नटराज पे ब्रजराज के काया की झलक है, और की बिल्लू और बलराम पे साया की झलक। ये तो श्रीमान जिस उपलक्ष्य में हम लोग आए, मैं भगवान कन्हैया की माया का वर्णन कर रहा हूं, लीला का वर्णन कर रहा हूं। और जिस प्रकार ने सुभाष भैया मैं पूरा टर्न आपको दे रहा हूं, 10-20 मिनट जो बचा है सोचने के लिए एक गीत दे रहा हूं, सोचिएगा। गाया है लोगों ने कि सदा सदा से कहती आई, अरे खंडेरों की निशानी कि सस्ता खून है महंगा पानी। लोगों ने बताया कि सस्ता खून और महंगा पानी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कवियों ने एकदम उल्टा किया। और क्या प्रमाण दिया, कहना है अंजनी जरा समझ के बेटा, कहना क्या है कि खून हुआ पानी के बदौलत, खून हुआ पानी के बदौलत, अरे पानी हो गया खूनी खून में, पानी से ताकत दूनी खून में, पानी से ताकत दूनी खून में, पानी से ताकत दूनी। खून में पानी से ताकत दूनी, खून में पानी से ताकत दूनी। ताकत दोनी, कहना क्या है कि हालत की प्यास सुनो पानी से बुझाते हैं, हालत की प्यास सुनो पानी से बुझाते हैं, कसक कलेजे भी खून से मिटाते हैं। भैया एक लाइन पे गौर कीजिएगा, तुम बता रहे हो कि बलराम भैया ये जाहिलो ये खड़का गाने की जनता नहीं है, तो आप लोग विचार कीजिएगा। कहना क्या है कि हालत की प्यास सुनो पानी से बुझाते हैं, अरे कसक कलेजे की खून से मिटाते हैं, कि जिंदगानी सोना उतर अगर पानी है, जिंदगानी सोनी उतर अगर पानी है, पानीदारों के लिए पानी पानी है। जिंदगानी सोनी उतर अगर पानी है, जिंदगानी सोनी उतर अगर पानी है, पानीदारों के लिए पानी पानी है, पानीदारों के लिए पानी पानी। और सुभाष भैया 21 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी के कर्मों द्वारा हमारे साजिंदों को और मुझे प्रदान हुआ। और सुभाष भैया आपने सही कहा, जिसके बाजुओं में दम होगा वो कभी इनकार नहीं करेगा श्रीमान जी, चाहे वो सर कटा देगा लेकिन सर झुका नहीं सकता है। इसलिए कहा कि जिंदगानी सोनी अरे उतरा अगर पानी है, अरे पानीदारों के लिए पानी पानी है। अगर श्रीमान जी पानी
बात के ऊपर श्रीमान जी चाहे गर्दन उड़ जाए, ये तो विरहा एक मनोरंजन खेल है। इसलिए कहा गया कि पानी में तो खून नहीं है, पानी में तो खून नहीं है, मगर खून में पानी अंदरूनी खून में पानी से ताकत दूनी, खून में पानी से ताकत दूनी, खून में पानी से ताकत दूनी। और ये 23 रुपए का पुरस्कार सम्मानित खलीफा आदरणीय उत्तम लाल गुप्ता जी के कर्मों द्वारा प्रदान हुआ। गुप्ता जी का चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना कहना है। खून असली अगर तो जी उबल जाएगा, भैया अरे अगर श्रीमान जी कोई चैलेंज मार रहा है तो अगर अखाड़े में कमी नहीं है, उस्तादों ने अगर आन बान रखी है, अगर अखाड़े के लोगों ने मर्यादा बना के रखी है, तो श्रीमान जी छोटा सा बच्चा होगा तो उसका भी खून उबाल मार जाएगा कि विरहा आरंभ पार का हो जाए। इसलिए कहा गया खून असली अगर तो जी उबल जाएगा, पानी बचाने में खून का श्रीमान जी कहे दो भाइयों में अगर ये खून है, दो भाइयों में श्रीमान जी लाठी चले हो, लेकिन अगर तीसरा कुछ कह दिया और श्रीमान जी अगर असली खून है तो तुरंत लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए कहा गया अरे खून असली अगर तो जी उबल जाएगा, खून असली अगर तो जी उबल जाएगा, पानी बचाने में खून काम आएगा, पानी बचाने में खून काम आएगा। कहीं भी पानी भरो, पानी तो रंगन बदले, कहीं भी पानी भरो, पानी तो रंगन बदले, खून दे खून कभी खून रंग, खून दे खून कभी खून रंग ना बदले। बात हमारी सुन कर कहे तो अरे चाह मुझे बातों नी खून में पानी से ताकत दूनी, खून में पानी से ताकत दूनी, खून में पानी से ताकत दूनी। और ये गोगावा निवासी राजेंद्र प्रसाद जी के कर्मों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। प्रसाद के रूप में चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने कहा कि खून में पानी से ताकत दोनी, तो यह भी मिश्रा कहीं ना कहीं सिद्ध होना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, जिस समय राजा दशरथ ने श्रवण को बाण मारा और पानी लेकर अंधी अंधा के पास पहुंचे, अंधी अंधा ने वो पानी ग्रहण नहीं किया, और जब राजा दशरथ वो पानी श्रीमान जी कहीं छोड़ने लगे तो देखिए होता क्या है कि पवित्र नदियों ने लेने से इनकार किया, पवित्र नदियों ने लेने से इनकार किया, कुरुक्षेत्र में धरती ने धार। और सुभाष भैया मैं दूसरे से प्रश्न नहीं करता हूं, लेकिन आपने भास्कर भैया ने बताया कि यहाँ परशुराम और भीष्म का युद्ध है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुरुक्षेत्र का असली नाम क्या था। कुरुक्षेत्र तो बाद में रखा गया, लेकिन उसके पहले उसका क्या नाम था कि पवित्र नदियों ने लेने से इनकार किया, पवित्र नदियों ने लेने से इनकार किया, कुरुक्षेत्र में धरती
भैया। जलने असली स्वरूप वही धारा है, जलने असली स्वरूप वही धारा है। धारा की जगह पे बहती रक्त, धारा की जगह पे बहती रक्त धारा है, धारा की जगह पे बहती रक्त धारा है। लाल जमी गए कुरुक्षेत्र में, अरे बात हुई मर्दूनी, खून में पानी से ताकत दूनी, खून में पानी से ताकत दूनी, खून में पानी से ताकत दूनी। तो पहलवान वो कहो यार जो लड़ने में मत वाला हो, पहलवान वो कहो यार जो लड़ने में मत वाला हो, पहलवान वो कहो यार जो लड़ने में मत वाला हो। अलहमदो से करे सलामी, अलहमदो से। तो पहलवान वो कहो यार जो लड़ने में मत वाला हो, बिस्मिल्लाह का कसे लगोटा जरा नबीला ढाला हो। अलहमदो से करे सलामी, भरे आह का नाला हो। 20 रोज तक आग बैठक किए सब्र का प्याला हो। 5 जोड़ से मिला के कुश्ती जीत का महीने माला हो। इनाम में दिल साथ मिले जन्नत का रुतबा। और सुभाष भैया आपने इतना पहलवानी का दांव में गिनाया है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं और नहीं बताएंगे तो मैं अगले टर्न में वो भी बताऊंगा, क्योंकि बड़े अच्छे अंतरराष्ट्रीय पहलवान यहां बैठे हुए हैं हमारे शिवशेष भाई। जबकि पहलवानी में सिर्फ 4 दांव होते हैं, 4 दांव होते हैं। और श्रीमान जी ये तो सब उसके डाल हैं, मुख जड़ यानी मुख पेड़ 4, जिससे मुख दांव 4 होते हैं। और सुभाष भैया अगर उन 4 दांव का नाम अगर आप बता दीजिए तो वैसे तो मैं आपका शिष्य ही हूं, मैं पुनः फिर मैं आपसे मुंह भरा लूंगा, मेरा दावा है। और नहीं बता पाएंगे तो मैं अगले चक्र में जरूर बताऊंगा कि वो 4 दांव कौन से हैं। उसी 4 दांव के ये कल्ले हैं जो आपने बताया। और नहीं चले जाओ शिवशेष भैया बोर्ड पकड़ लियो, शायद जानकारी हो जाए। कह रहा है भैया समय समय समय, हाँ हाँ हाँ। आइए आप बहुत दूर निकल गए महाभारत में, तो कहना क्या है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मेरी मजबूरी है कि आप जब कोई लर्जर पकड़ के आप बिरहा नहीं गा रहे हो, कहीं महाभारत में दौड़ के जा रहे हो, महाभारत की शुरुआत कहां से हुई, लेकिन ध्यान दे कहना क्या है, क्या हो होएगा नहीं भैया, टाइम होएगा पूरा, टाइम नहीं है, अभी टाइम है। चलिए ठीक है, भैया का कहना है कि कोई गीत गा के यहाँ पे उकर दिया जाए, लेकिन कहना क्या है, एक धुन बजी भास्कर भैया, कहना क्या है आप लोग भी सुनिएगा। आज बिरहे में सबसे बड़ी कुरीतियां पैदा हो गई हैं, इसलिए कहा गया, बहुत भोजपुरी वालों ने, यानी बहुत पुरानी धुन है, धुन वही है कि अरे टूट गई चूड़ी कलैया में, अरे टूट गई चूड़ी कलैया में, कलैया में बड़ा मजा आवे रगैया, अरे टूट गई चूड़ी कलैया में, कलैया में बड़ा मजा आवे रगैया। लेकिन कहना क्या है, ये तो धुन रही भास्कर भैया, लेकिन कहना क्या है, अरे काऊ मिला है चतुरैया में, अरे काऊ मिला है चतुरैया में, अरे चतुरैया में फूट गई आंख बुरैया,
पार्वती क्रोध आग, अरे क्रोध में पार्वती आग निकाली, अरे चला गवा नयन लड़ैया में, अरे चला गवा नयन लड़ैया में। एक बार पार्वती के ऊपर कुदृष्टि डाल दिया कुबेर ने, और जब पार्वती ने क्रोध में आंख निकाली तो कुबेर की आंख ही चली गई। इसलिए कहा गया अरे चला गवा नयन लड़ैया में, लड़ैया में फूट गई आंख बुरैया, अरे फूट गई आंख बुरैया में। अरे शुक्राचार्य गई यसमत मार गई, अरे शुक्राचार्य गई यसमत लूट गई, टोटी माँ बैठे तो ये अज्ञात, अरे शुक्राचार्य की यसमत लूट गई, और टोटी माँ बैठे तो ये आग फूट गई। अरे काऊ मिला है वो फैया वो फैया में फूट गई आंख बुरैया, अरे फूट गई आंख बुरैया में। भास्कर भैया ये 4 बंद में गीत है, लेकिन इधर खलीफा जी का भी इशारा है और आपका भी कहना है कि गीत यहीं पे समापन हो जाए, यानी खलीफा जी गाएंगे और टर्न हमारे तरफ से पूरा होगा। लेकिन कहना क्या है, चलिए एक बार जिस समय पांडव और कौरव जुआ खेल रहे थे, और जब पांडव स्वयं को हार गए, जब स्वयं को हार गए और धर्मराज उठ के चलने लगे, तो दुर्योधन ने कहा, और कहा क्या, धुन वही है वो गुरु वालों ने गाया है, सुहास जी का कहना क्या है, अरे जब से गए हैं तोरे पिया परदेश में, अरे जब से गए हैं तोरे पिया परदेश में, अरे तब से घूम ले पगली के भेष में, हो पगली के भेष में। तब से घूम ले पगली के भेष में, हो पगली के भेष में। मैं तो मैं लड़ा के चलूं अचरा गिरा के, मैं तो गजरा लगा के चलूं अचरा गिरा के, अपने भैया को मना लीजिए, अरे भैया तो जी को सैया। क्योंकि मैं भोजपुरी धुन बहुत नहीं गाता हूँ, ये तो सुना है किसी ने गाया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब धर्मराज उठकर चलने लगे तो हुआ क्या, दुर्योधन ने कहा कि खेलो खेल खेल अगर खेलने को आए हो, खेलो खेल खेल अगर खेलने को आए हो, मान सब हार का मुंह लटकाए हो, अरे मान सब हार का मुंह लटकाए हो, अरे नहीं हो तुम उदास, नहीं हो तुम उदास, अरे माल अभी तेरे पास। धर्मराज ने कहा मेरे पास क्या है, तो दुर्योधन ने कहा अरे नहीं हो तुम उदास, माल है तेरे पास, अरे सुनो भैया सुभाष, अरे बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दीजिए, अरे या तो हारो या हमको हरा दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमान दुर्योधन कह रहा है, अरे बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दीजिए, या तो हारो या हमको हरा दीजिए, अरे दांव पर अपनी बीबी लगा दीजिए, दांव पर अपनी बीबी लगा दीजिए, दांव पर अपनी बीबी लगा दीजिए।
काली की तरफ इशारा करें, द्रौपदी की तरफ। और नहीं तुम सब घबराओ भैया, भास्कर भैया कि यहाँ आके बलराम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दीजिए, या तो हारो या हमको हरा दीजिए। और दांव पर अपनी बीबी लगा दीजिए, दांव पर अपनी बीबी लगा दीजिए, या तो हारो या हमको हरा दीजिए। और 51 का पुरस्कार बड़े भैया आदरणीय रानीपुर निवासी दिलीप यादव जी के कर द्वारा प्रदान हुआ 51 का पुरस्कार। बड़े भैया का चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना। और 51 का पुरस्कार मुझे, और इस खुशी में हमारे भास्कर भैया ने दिया है कि ये बात मैंने इनके लिए नहीं कहा है। 51 का पुरस्कार मुझे और 21 रुपए का पुरस्कार यानी आधा आधा हमारे दोनों साजिंदों को प्रदान हुआ। बड़े भैया का चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना कहना है। आइए, क्योंकि भास्कर भैया का कहना है कि एक छोटा छोटा गीत होगा, उसके बाद जैसे आप लोग कहेंगे तो मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। कहना क्या है कि जिनके झंडे यूपी में मचाए धूम, और कि मुन्ना गाने में धक्काल मारता हर दंगल में ताल, कोई कर सका न बाका बाल, मुन्ना गाने में जाते थे झूम।